Good morning everyone. Class 10th subject Social Studies, Chapter 18 Legal Awareness and Consumer Rights. हम बात कर रहे हैं चैप्टर के बारे में. इसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं. We have learned about many things like introduction of the chapter and what is meaning of the consumer and the reasons cause exploitation. Okay, now we have to see today's module is types of consumer abuse exploitation. Consumer exploitation has happened in many ways. बहुत सारे तरीक़ों से क्या हो सकता है, कंज्यूमर का जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है. एक्सप्लॉइटेशन मतलब उसके राइट्स का मिसयूज़ होना या उसके साथ कुछ गलत हो जाना, उसके राइट का छीन जाना या उसका जिसके साथ कुछ गलत हो जाना. Especially the situation of exploitation occurs when the production of goods is made by capitalist powerful big companies. अब ये सारी सिचुएशन कब आ जाती है, ऐसी सिचुएशन कब होती है किस चीज़ की, एक्सप्लॉइटेशन होने की, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए किसी चीज़ का और कैपिटलिस्ट के थ्रू हो. यानी कि कोई बड़ी कंपनी जो है वो अगर ऐसा कोई मिस्टेक करती है तो एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस बनते हैं. पता है क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, सपोज़ कोई ब्रांड है, ठीक है, और उस ब्रांड की कंपनी ने कुछ भी उस ब्रांड ने क्या किया, कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो बना दिया मार्केट में. सपोज़ बीच में एक 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं अभी तक फूड प्रोडक्ट्स में. एक हुआ था, मे बी आपने सुना होगा कि जो कोक है उस कोक की बॉटल में ये चीज़ें आई थी. क्या आई थी कि कोको कोला की बॉटल में पेस्टिसाइड ज़्यादा थे. ठीक है, कोको कोला जो है ना उसकी आया था पेस्टिसाइड्स उसमें ज़्यादा मिले हुए थे. उसको एडवर्टाइज़ करने का काम किया था मिस्टर अमिताभ बच्चन ने. और सुना भी है हमने कि उससे उन पे भी इफ़ेक्ट हुआ था, उनके भी लीवर पे इफ़ेक्ट हुआ और उन्हें भी एडमिट होना पड़ा था, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, जब से उन्होंने इन सब चीज़ों से बहुत दूरी बना ली है. तो ये पेस्टिसाइड्स हुआ था उनको इसमें बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और उन्होंने पिया भी था, दिखाया भी था. तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छा अमिताभ बच्चन ने इसका एडवर्टाइजमेंट किया है तो हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए. तो जनरली ऐसा होता है ना, हम प्रोडक्शन पे भरोसा कर लेते हैं, कई बार उसके एडवर्टाइजमेंट की वजह से कर लेते हैं. कई बार ये सोचते अगर इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े ब्रांड ने अगर लॉन्च किया है कोई प्रोडक्ट, देन इट मस्ट बी गुड, ये अच्छा ही होगा और क्या. तो सब लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करना शुरू कर देते हैं. बट ऐसा सच में तो नहीं होता है कि अगर उस कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को बनाया है, कोई न्यू प्रोडक्ट है, तो वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा जितना पहले वाला था. और ये भी हम श्योर नहीं होते कि पहले वाला भी अच्छा है क्या, और जब पहले वाला ही नहीं है तो नया वाला कैसे अच्छा होगा. एंड वी आर नॉट श्योर. इसीलिए कहते हैं कि एक आता है FSSAI का कोड, आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए. हर फूड प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है, जिसको किसने अप्लाई किया हुआ है, हमारे यहाँ पे जो फूड डिपार्टमेंट है उसने उनका बिल पास कर रखा है, उनका लाइसेंस पास किया हुआ है. यही वजह है कि वो क्या कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं. इसमें हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है ऐसी चीज़ों में. So these all are things mentioned on the box which you are taking or purchasing. आप जो चीज़ खरीद रहे हो उस पर सारा इंटीग्रेंट्स जो होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं उसके, वो सारे मेंशन किए हुए होते हैं. ठीक है. नाउ when the production of goods is made by capitalist powerful big companies, exploitation is divided in 2 classes. अब exploitations क्या होता है, 2 classes में divided हो जाता है. Exploitation in the form of goods or services has following types. अब इसके क्या है, following types बता रहे हैं. अब इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स और आइटम्स. पहला कौन सा हो जाएगा, गुड्स और आइटम्स.
गुड्स में आ जाता है वेट, वॉल्यूम एंड लेस इन मेजरमेंट देन शोन। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कभी कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, आप देखना प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं, उनका जो मेज़रमेंट उसमें मेंशन किया हुआ होता है। लाइक अगर आपने कोई शैम्पू का बॉटल ले लिया, उसमें लिखा हुआ होगा कितना, उसमें दे रखा होगा 5 मिलीलीटर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसमें 5 ml ही है, 500 ml ही है, ऐसा नहीं होता है। आप उसको देखा करो, उसको लाइट के रिफ्लेक्शन में उसको देखना, बॉटल में काफ़ी स्पेस दिख जाएगा आपको। अगर आप उसकी क्वांटिटी का एक्चुअल पता लगाओ, बॉटल को भी छोड़ दो, बॉटल का भी वेटेज आ जाता है, ठीक है। बॉटल के अलावा उसका जो पर्टिकुलर वेटेज होता है ना, वो बहुत कम होता है जितना दिखाते हैं। ये पूरे मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम, वेट, ये सब मैटर करता है। हम जो सामान ले रहे हैं, अगर वो उसका मेज़रमेंट भी करेगा, ठीक है, मशीन पर रखकर, तो मशीन पर वो बॉक्स भी तो रखा है ना, तो वो उसमें जिस बॉक्स में या जिस बॉटल में हमें वो सामान दे रहा है, तो उसका जो वेट आएगा वो उस बॉटल का भी इंक्लूडेड होगा, राइट। तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन तो ऐसे होता है, और सच में होता है ऐसा। इनको क्या करना चाहिए, ये क्या करते हैं, अगर जितना दे रखा है, जैसे 140 ml दे रखा है, तो ज़रूरी नहीं है 140 ml ही होगा उसके अंदर, वो 140 ml दे रखा है, बट इंक्लूडिंग बॉटल वेट ऑल्सो। अब बॉटल का वेटेज अगर इतना आ रहा है, तो अंदर तो जो उसमें हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो तो बहुत कम होगा, ठीक है। इसीलिए इनको ऐसा करना होना ये चाहिए कि जितना ml लिखा हुआ है, क्वांटिटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बॉटल का भी तो डालोगे ना उसमें वेटेज, तो उसका प्लस करके डालो। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, और हम भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारी अवेयरनेस की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलता है। नाउ नॉट टू बी एज डिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड, और ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें उनमें डिस्क्राइब की हुई है, नहीं होता है डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है। इम्प्योरिटी और एडल्टरेशन, इम्प्योरिटी भी होता है उसके अंदर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है जो इम्प्योर होती है, हमें नहीं पता होता है। लाइक आपने एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, मैं इसीलिए एडवर्टाइजमेंट का ले रही हूँ एग्जांपल, बिकॉज ऑफ दीज आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड यू कैन मेक अंडरस्टैंड बेटर। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, मैं समझा सकती हूँ इन एग्जांपल से। कई बार आता है, जैसे हेयर कलर आता है, मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया था आपको, उसमें आता है नो अमोनिया हेयर कलर। तो ये नो अमोनिया के बिना हेयर कलर बनाने वाला कौन सा केमिकल आ गया जो मतलब उसमें नहीं दे रहा है, अमोनिया नहीं दे रहा है, उसके बिना वो हेयर जो है वो कलर कर लेगा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कैन यू एक्सप्लेन इट। कोई नहीं समझा सकता इसको। फिर वो बोलते नहीं, अमोनिया के टाइप्स होते हैं, ये टाइप हार्मफुल है, ये हम ये वाला टाइप यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो अमोनिया का इफ़ेक्ट नहीं आता है, दैट्स वाई अमोनिया तो यूज़ हो रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, ये क्या होता है, कस्टमर को मिसगाइड करने के लिए होती है, ठीक है। एडल्टरेशन भी नहीं होता है, जितना उसमें दे रखा है क्या एक्चुअल होता है, क्या नहीं होता है। उसमें देता है, इवन हर्बल प्रोडक्ट्स भी बोले जाते हैं कि ये हर्बल प्रोडक्ट्स है, लाइक एलोवेरा जेल है, तो उसमें भी बता दिया जाता है दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगी, बट इज़ दैट पॉसिबल कि एलोवेरा जेल के खुद के इतने सारे कलर्स होते होंगे, पिंक होता होगा, ब्लू होता होगा, ठीक है, नहीं होता है। इवन उसका खुद का पर्सनल कलर तक ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट हो सकता है। तो ये कलर कहाँ से लेकर आ गए अगर इतना प्योर है तो ये प्योरिटी जो होता है, जितना वो शो करते हैं उतनी नहीं होती है। नाउ एडल्टरेशन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, कौन सी चीज़ किसके लायक है, किसके नहीं है। अब देखो, शैम्पू, कंडीशनर और कलर, हेयर कलर्स ऐसे यूज़ करने के लिए मार्केट में वो लॉन्च करते हैं, और उसमें क्लियर दे रखा होता है 14 ईयर का पर्सन यूज़ कर सकता है, 14 ईयर जो बच्चा होगा वो यूज़ कर लेगा। तो बच्चा यूज़ कर लेगा क्या, बच्चा के लिए जो 14 ईयर किड होता है वो अमोनिया यूज़ कर लेगा। अमोनिया हार्मफुल नहीं है क्या, अमोनिया तो सबके लिए हार्मफुल है, कितनी भी एज हो जाए उसकी आई साइट के लिए वो हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो लॉन्च कर देते हैं, तो ये गलत है। टू रिकवर मोर देन फिक्स्ड प्राइस,
अब वो फिक्स प्राइस उन्होंने जैसा ओवरऑल सारी बातों का बताते हैं। सपोज़ एक 140 ml की एक बॉटल है, ठीक है, वो बॉटल है किसकी, शैम्पू की बॉटल है, ओके, या कोई भी पैकेट आप ले सकते हो। तो 140 की उसने प्राइस रखे हैं 500 रुपीज़, ठीक है। अब जो ये 500 रुपीज़ इसने रखे हैं वो है 140 ml के, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल शैम्पू की क्वांटिटी है वो तो 120 है। तो एक्स्ट्रा 20 वो कहाँ से आ गए, एक्स्ट्रा 20 बॉटल का वेटेज आ गया, ठीक है। और वो फिक्स्ड MRP जो दे रहा है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा सब कुछ मिला के आप इसे लेता है, मतलब कस्टमर से ही लेगा, कंज्यूमर से ही लेगा। तो इसमें क्या हो गया, उसने अच्छे से रिकवरी कर ली, ये उसको प्रॉफिट ही तो हुआ है। उसने जितने रुपए लगाए होंगे प्रोडक्शन को बनाने में और उस प्रोडक्शन को आप तक उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाने में, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, कहाँ कहाँ से होके वो आप तक पहुंचा होगा, एक्सपोर्ट हुआ होगा, इंपोर्ट हुआ होगा, ठीक है। ये रेंट लगे होंगे, उसके भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे, टैक्सेस उसने पे किए हैं, तो ये सारे उसने रिकवर कर लिए हैं, किससे, हमसे। नाउ लेस इन कैपेसिटी एंड लो इन क्वालिटी दैन मैंशनड, द सेम थिंग जैसा मैंने आपको बता दिया। उसने दे रखा है उसके ऊपर 140 है लेकिन अंदर निकलता है 120, और लो क्वालिटी होती है यानी कि बहुत कम होता है, कैपेसिटी जो होती है उसकी उतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे जनरली कोई क्रीम होती है, उस क्रीम पे होता है कि आप इसको यूज़ करोगे विद इन 7 days यू विल गेट फेयर कलर, फेयर कॉम्प्लेक्सन, आप इसको लगाते एकदम फेयर हो जाओगे, गोरे गोरे से हो जाओगे। तो क्या ऐसा सच में होता है क्या, मतलब आपने गारंटी उसने दे दी, हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि उसका इफेक्ट नहीं होता होगा, होता होगा, थोड़ी टाइम तक होता है। आप लगा के देखो किसी भी फेयरनेस क्रीम को, हैंड टू हैंड आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा और इतना अच्छा मिलेगा, आपको लगेगा आपका फेयर कलर हो चुका है। बट क्या ये श्योरिटी है कि ये आपका 24 आवर ये कलर रहेगा, ये क्रीम का इफ़ेक्ट रहेगा? नहीं। क्या आपको वो नेचुरली ये सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा? क्या नेचुरल ग्लो देगा आपको? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर ऐसा होता ना तो ये क्रीम्स जो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बिकती है, ठीक है, तो साउथ इंडिया में ज़्यादा बिकती, उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में बिकती। साउथ अफ्रीका इसका सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो भी बोलो आप बन गया होता, इनफैक्ट प्रोड्यूसर भी बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम समझते नहीं हैं, इनके पीछे जो लॉजिक होता है हम जानते नहीं हैं, हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं और उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे अगर किसी हमारे फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर ने आके बोल दिया है दिस क्रीम और शैम्पू और कोल्ड ड्रिंक बॉटल एंड आई एम यूजिंग इट, सो जस्ट थिंक सी द अफेक्ट ऑफ दिस, इसके इफ़ेक्ट देखो आप, मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो हम इन सब चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं, इम्प्रेस होके और खुश होके उसी एक्सपेक्टेशंस में कि हम लेकर आ जाते हैं, बट ये होता नहीं है। नाउ इनसिक्योरिटी ऑफ गुड्स, अब इन सब की क्या होती है, इनसिक्योरिटी होती है। डेलिबरेटली हाइडिंग द डिफेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी विच आर एक्सपोज्ड ऑन कंजप्शन, और कोई नहीं शो करेगा कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने पे आपके साथ क्या हो सकता है, या इसके कुछ बुरे इफ़ेक्ट भी हैं और वो बुरे इफ़ेक्ट कौन से होंगे, ऐसा आपको कोई भी क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ आइटम्स और गुड्स कंपेलिंग कंज्यूमर्स टू बाय मोर प्रोडक्ट्स एट इंक्रीज्ड वैल्यू और पुअर क्वालिटी गुड्स। अब ये सेम चीज़ें अपने ऐसे बेकार से प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए या सेल आउट करने के लिए लोगों को मजबूर करना, कंपेल करना, मतलब लोग खुद मजबूर हो जाएं। ये मजबूरी वो नहीं है कि उनको करना ही पड़ेगा, लोग अपने मन से मजबूर हो जाते हैं, उनका मन कहने लग जाता है कि उनको ये करना है, तो इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ये सारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं, और इनकी जो वैल्यू है ऐसे ही क्या होती है, इंक्रीज़ होती रहती है, चाहे कितना भी महंगा होगा लेकिन वो लोग ख़रीदेंगे। और पुअर क्वालिटी, इवन
उनकी वैल्यू भी बढ़ा देते हैं और अगर क्वालिटी पुअर है तो भी लोगों को ख़रीदने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे आपको पता है, आपने सुना होगा, इंडिया में जो कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है, बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स एज टॉयलेट क्लीनर यूज़ होती है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, आप ट्राई करके देख सकते हो इन कोल्ड ड्रिंक्स को एज ए टॉयलेट क्लीनर यूज़ करके। टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो सोचो वो आपके लिए क्या करेगा, अंदर जाके कितना हार्म करेगा। कितनी सारी गैसेस होती है इसके अंदर जो इंसान की जान ले सकती है। यही रीज़न है कि जो मैंने आपको अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल दिया है, तो उनका भी उनके लीवर तक इफ़ेक्ट आ गया और इतना आ गया कि उनके अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी हुई है, प्रॉब्लम हुई है जिसको कट करना पड़ा, उनके ऑपरेशंस हो गए और आज वो काफ़ी चीज़ों में उनको रखना पड़ता है, लुक आफ्टर रखनी पड़ती है, खुद की ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के जो हम अट्रैक्ट होके लेकर आ जाते हैं, ये गलत है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे उनकी सर्विसिंग जो होती है वो कैसे डिपेंड करती है कि वो कैसे उसे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल हम ये भी देखते हैं, जैसे समर स्टार्ट होता है, इंडियन बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो होती है उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जान पे खेलाते हैं। मतलब यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट, आपको भी सोचना चाहिए द सेम थिंग कि जो वो 10 रुपीज़, 20, इवन 40 रुपीज़, ओके 40 रुपीज़ की बॉटल के लिए वो अपनी जान पर खेलते हैं। ठीक है, कोई पैराशूट पर जा रहा है और वहाँ से जंप कर रहा है, उसको मतलब उससे कोई लेकर चला गया उसकी बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की उसकी बॉटल छीन कर लेकर चला गया, तो वो उसके पीछे भाग गया है और अपनी जान पर खेल गया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके एट लास्ट वो बॉटल को उससे कैप्चर कर लेता है, अपनी बॉटल खुद ले लेता है और कोल्ड ड्रिंक को पीता है। सो व्हाट इज़ दैट? एक तरह से मुझे तो ये सारे लाफिंग थिंग्स लगती है, लाफिंग स्टफ लगता है, एकदम लाफ्टर टाइप में। बिकॉज ऑफ यू आर नॉट टू पुअर मैन, आप इतने गरीब नहीं हो कि आप एक बॉटल के लिए इतना पीछे घूम रहे हो किसी और के। 10, 20, 40 रुपीज़ की बॉटल है, अगर कोई लेकर चला भी गया तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी परचेज़ कर लो, उसके पीछे भागने की कहाँ ज़रूरत है। और पीछे भागने के लिए भी देखो, आप पैराशूट में घूमेंगे, फ़्लाइट पे चढ़ जाएंगे, एरोप्लेन को पकड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे बॉटल लेने के लिए। व्हाट्स दैट? फर्स्ट थिंग, चोरी करने वाले वो बेवकूफ़ है पहले तो, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल चोरी कर रहा है। सेकंड, उससे भी बड़ा बेवकूफ़ है जो बॉटल के लिए उसके पीछे भाग रहा है। तुम इतने पुअर तो नहीं हो कि तुम इतना 40 रुपीज़ की बॉटल जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते दूसरी। बट नहीं, उसमें ये शो किया जाता है कि नहीं भैया, तुम कोल्ड ड्रिंक के पीछे इतने पागल हो जाओ और कि तुम उसको ले लो, और जैसे तुम उसको ले लोगे, तुम पी लोगे, यू विल गेट इंस्टेंट एनर्जी एंड ऑल दैट। ओके, तो ये क्या है? ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके। दीज ऑल आर कॉल्ड मार्केटिंग फंड्स। ये जो होता है ना, मार्केटिंग फंडे ये होते हैं, इसको ये बोलते हैं। ये एक मैनेजमेंट होता है कि कैसे कस्टमर्स को क्या बनाया जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए। हम ऐसी बेवकूफ़ बनने से रुकें, बचें। दैट्स वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर। हम इसीलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे एडवर्टाइजमेंट गलत होते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि सारे एडवर्टाइजमेंट सही होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ परचेज़ करो, अपनी समझ के अकॉर्डिंग करो, उसके सारे कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स देखो, उसकी एक्यूरेसी पता करो। एक्यूरेसी मतलब कि वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद में क्या करनी चाहिए, आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी चाहिए। और ये सब हमें फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। इट्स नॉट मीन कि हम इतना ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। अरे भैया, उस पर लिखा होता है, दीज ऑल आर थिंग्स मैंशनड ऑन दैट पैकेट विच यू आर गोइंग टू परचेज़, विच यू आर बाइंग, जो आप खरीद रहे हो, उस पर सब लिखा होता है। कहाँ से बना, कब बना, उसकी एक्सपायर डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, कोई कुछ हार्मफुल करने वाला तो नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दीज ऑल आर द प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट्स इट। So enough for today. In the next video we will continue this. Till then take care of yourself. And ये पढ़ लिया, इट्स नॉट मीन कि सिर्फ कोर्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है। हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ के भी अकॉर्डिंग है।
और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें इन सब बातों का पता रहना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम नेवर डू एनी मिस्टेक टुवर्ड्स दिस मैटर। Okay then, take care. Thank you so much for the watching.